नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ मल्टी कैप कैटेगरी के एक और धुरंधर फंड। वैसे तो धुरंधर फिल्म अभी आप रिसेंटली लॉन्च हुई है, लेकिन भाई एक्चुअल में ये जो फंड है ये अपनी कैटेगरी के अंदर धुरंधर है। वो कौन सा है? उसका नाम है HDFC मल्टी कैप फंड। इसके अंदर मेजर चेंजेस आए हैं, इसकी रैंकिंग के अंदर चेंज आए हैं, इसका AUM चेंज हुआ है और इसके जो रिटर्न्स है उसके अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बहुत समय बाद आपकी रिक्वेस्ट पर इसका रिव्यू लेकर हाजिर हो गया हो दोस्तों। तो आज देखेंगे कि ये जो फंड है जो हमेशा से नंबर 1 रहा है, कैसे अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है चेंज होती हुई दिख रही हैं और पिछले 1 साल के अंदर कैसे सारी की सारी जो काया पलट है वो हो गई है इस फंड के अंदर। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ में लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर भाई अपने भाई का कंटेंट पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर थोड़ी सी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है। और कोशिश हमारी रहती है कि आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो थोड़ी सी सेफ रहे और आप लोगों को कुछ हम नॉलेज दे पाए फंड्स के बारे में। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, स्क्रीन आपके सामने है और हम देखिए आप HDFC मल्टी कैप फंड, माफ कीजिएगा, मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है ये। और इसकी जो रैंकिंग है पहले 5 स्टार हुआ करती थी, अब इसकी रैंकिंग के अंदर थोड़ी सी कमी आई है, वो हो गई है 4 स्टार। अब रैंकिंग कम होने की वजह से क्या इसके रिटर्न्स में भी फर्क आया है या नहीं आया, वो जानते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है ना वो यही है। देखिए ये जो फंड है काफी ज्यादा पुराना नहीं है, अभी कुछ साल पहले ही लॉन्च हुआ है और इसका जो NAV था वो 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था और अब इसका NAV 20 रुपए 13 पैसे पे चल रहा है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए पे पहुंच गया है। इसके अलावा रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है क्योंकि इक्विटी है और ये इसका जो 3 साल का CAGR है वो 20%, 20.5% से ऊपर है। अब सबसे पहले इसके जो रिटर्न्स वाला पोर्शन है ना उसको चेक करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, देखेंगे कि भाई एक्चुअल में पोजीशन चल क्या रही है। ये देखिए आप इसको समझते हैं, ये चार्ट आप समझ जाएंगे तो आपको ना काफी हद तक मतलब इस फंड को समझने में काफी हेल्प लगेगी। देखिए 3 साल का CAGR मैंने आपको बताई दिया 20.5% है। एक साल में इसके अंदर मान लीजिए कोई भी रिटर्न निकल कर नहीं आया है, 0.39% पॉजिटिव है, जो कि होना ना होना बराबर है। तो मतलब ये समझ लीजिए इन्वेस्टर को उसने कुछ नहीं दिया 1 साल में। दूसरी बात, 6 महीने में 2.64% का रिटर्न है। जब 1 साल में नहीं मिला तो फिर 6 महीने और 3 महीने का तो देखो कोई बात करनी बेकार हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसने बेंचमार्क को बीट करा है या नहीं करा है देख लेते हैं। 3 साल में इसने बेंचमार्क को बीट करा है, 17.76% का रिटर्न दिया है बेंचमार्क ने, लेकिन इस माफ कीजिएगा 19.19% का, इसने 20.60% का दिया, 1% के आसपास ज्यादा है CAGR। और देखा जाए तो 1 साल में भी बेंचमार्क को इसने बीट किया ही है। बेंचमार्क नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा अगर बात करें कि रैंकिंग इसकी, तो देखिए 3 साल में इसकी रैंकिंग है 5वें नंबर पे और 1 साल में इसकी रैंकिंग लुढ़क कर हो गई है 19वें नंबर पे। रैंकिंग घट गई है, पहले तीसरे नंबर पे चल रही थी 3 साल के CAGR के हिसाब से, 5वें नंबर पे अब हो गई है 19वें नंबर पे। एक्चुअल में मैं आपको देखो सच्चाई बताऊं, पिछले एक साल से ज्यादा हो गया, 15 महीने के आसपास होने को आए हैं, 1.25 साल हो जाएगा, अच्छों की रैंकिंग बिगड़ गई है। जो फंड्स एकदम से शीर्ष पे चलते थे वो एकदम से धराशायी हो गए हैं और कुछ फंड ऐसे थे जो नीचे चलते थे वो अब ऊपर आ गए हैं। तो यार बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इसके अंदर भी ये भी उसी का ही मारा है, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कुछ इसकी गलती है। अच्छा आगे चलते हैं, बाद में बात करेंगे कि इसकी मतलब कुल मिला के ठीक ठाक है मामला, खराब है। ये अभी जो मैं बता रहा हूँ इससे आप अपने कंक्लूजन पे मत जाइएगा। अब चलते हैं आगे, इसका पोर्टफोलियो देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसका ओवरव्यू लेंगे, एंड में बात करेंगे कंक्लूजन की। 97% पैसा इक्विटी के अंदर इन्होंने लगाया हुआ है, आधा % पैसा रियल एस्टेट में है और 2.25% अभी इन्होंने कैश में अभी समय में पोजीशन ली हुई है कैश में, क्योंकि लोग ना कैश वगैरह भी काफी निकाल रहे हैं, तो भाई कैश में जल्दी जल्दी देना होता है ना, इसलिए कैश होल्ड किया हुआ है। 161 इसमें स्टॉक्स हैं और करीबन आप मान लीजिए 39% जाइंट कंपनीज है बड़ी वाली और 17.5-18% मान लीजिए लार्ज कैप है और मिड कैप है 34% और स्मॉल कैप है करीबन 9%। अच्छा सबसे अच्छे समझदारी का काम इन्होंने पता क्या किया हुआ है, लार्ज कैप के अंदर सिर्फ 9% रखा हुआ पैसा, क्योंकि लार्ज कैप अभी चल नहीं रहा है, माइनस में चल रहा है, और मिड कैप और लार्ज कैप फिर भी रिटर्न्स दे रहे हैं। सबसे समझदारी वाला काम किया हुआ इन्होंने फंड मैनेजर ने और AMC ने। क्योंकि यार HDFC की जो स्कीम्स होती है ना भाई, इससे इन्वेस्टर यही उम्मीद करता है कि भैया रिटर्न अगर नहीं भी दे रहा है तो कम से कम नेगेटिव ना जाए।
इसके अलावा इसकी होल्डिंग आप देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर, इंडिया का सबसे अच्छा सेक्टर अगर कोई होता है तो वो है फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब बैंकिंग सेक्टर हो गया। 28% की हिस्सेदारी है, अच्छी बात है भाई। 16.58% कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, 13% है भैया टेक्नोलॉजी, 10-11% के आसपास इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और 7.37% हेल्थ केयर है। एनर्जी सेक्टर 6.80% मान लीजिए आप, और कंज्यूमर स्टेपल्स है 6.7%। मटेरियल है 5.6%। ये इसकी पूरी की पूरी हिस्सेदारी है। तो यहां पर अगर देखने वाली बात जो है सबसे अच्छी वो ये है, इन्होंने एक तो जो स्टॉक्स हैं उसका सिलेक्शन की तो बात छोड़िए, जो इन्होंने सेक्टर्स का सिलेक्शन है वो काफी अच्छा किया हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में, वो काफी अच्छे से किया हुआ है। ये दो सबसे बड़े पॉइंट है इनके, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अब चलते हैं इसका ओवरव्यू वगैरह देखते हैं भैया, चार्ज देखते हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो देखते हैं। अच्छा, रैंकिंग इसकी 4 स्टार है, मैंने अच्छा आपको बता ही दिया था। ये 10 दिसंबर 2021 को ये लॉन्च हुआ था, ऑलमोस्ट 10 दिसंबर से आप देखेंगे तो 10 दिसंबर हमारी ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 50 25 25 इसका बेंचमार्क है। इस बेंचमार्क का मतलब समझ लीजिए आप क्या है। इसका मतलब बेंचमार्क का ये होता है कि 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप, इस तरीके का इसका जो बेंचमार्क है, इसका मतलब ये होता है। ओपन एंडेड स्कीम है। एक्सपेंस रेशियो 0.74% है, हाई है भाई, कम करने की जरूरत है इसको। इसके अलावा 19% का इसका CAGR है पिछले साल 4 साल का। 19,911 करोड़ इसका AUM है। AUM देखा जाए तो 4 साल में काफी अच्छा गेन कर लिया है इसने। और 100 रुपए से मिनिमम इसके अंदर लमसम 100 रुपए से मिनिमम SIP, और 1% है इसका एग्जिट लोड 365 दिन से पहले, 365 दिन के बाद 0%। लॉक इन पीरियड 0 है, कुछ नहीं। सारा डाटा आपके सामने है। हमने ओवरव्यू देखा, हमने रैंकिंग देखी, हमने पोर्टफोलियो अच्छे से समझा। इसके अलावा हमने इसके जो जो पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे देख लिए। अब अगर मैं इसका थोड़ा सा किसी और जो कैटेगरी है, मतलब किसी और कैटेगरी मतलब दूसरा मल्टी कैप फंड है कोई, अगर मैं उससे इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो आपको आइडिया लग पाएगा कि फंड कहां पर स्टैंड कर रहा है। तो एग्जांपल के लिए मैं SBI मल्टी कैप फंड देख लेता हूं। SBI मल्टी कैप फंड, ठीक है, दो बड़े ब्रांड तो भाई यही है। अगर SBI मल्टी कैप का भी यही हाल चल रहा है तो आप समझ लो कि भाई फंड कहां स्टैंड कर रहा है। SBI मल्टी कैप फंड का आप देख लो भैया, पिछले 1 साल में सिर्फ 2.5% का रिटर्न दिया है इसने, और इसने 0.39% का। तो देखा जाए तो दोनों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर इस तरीके से देखेंगे तो फंड कंडीशन में ठीक ठाक चल रहा है। अब बात करते हैं इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट की। देखो दोस्तों, ऐसा है कि एक्सपेंस रेशियो इसका ज्यादा है, 0.74% है, कम करने की जरूरत है, पहले भी कम हुआ करता था। इसकी जो रैंकिंग है वो थोड़ी सी डाउन हुई है, थोड़ी सी 5 स्टार से 4 स्टार पे आई है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम आई है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि भाई इन्होंने पोर्टफोलियो अभी के समय में, अभी की कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। मतलब HDFC इसको ध्यान रखे बैठा है। SBI की तरह नहीं है कि SBI की बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो कि बिल्कुल रुक चुकी है, रिटर्न दे ही नहीं रही है, कोई ध्यान नहीं कर रहा उनके ऊपर, लेकिन HDFC पूरा ध्यान कर रहा है। तो सबसे अच्छी बात यही है अभी के समय में, फंड के अंदर कोई टेंशन वेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ ओवरऑल ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, बाकी जब मार्केट चल जाएगी, फंड ठीक से चल जाएगा, तो उसके बाद प्रॉपर ढंग से तब बात करेंगे कि एक्चुअल में फंड जब सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तब इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे हम। अभी मैंने सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूँ आपके सामने। दूसरी बात, पूरी की पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए तो मैंने आपको बताई दी है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन है, सजेशन नहीं है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चार्जेस है 999 रुपये। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।